संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के अनुसार लगातार आते रहे हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकांक्षी जिला गुमला का किया दौरा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन पर दिया बल। और गर्मी की तपिश के बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान से मिली राहत। इस साल पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। झारखंड समेत देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय के साथ इसमें लगातार बदलाव आते रहे हैं। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र हमें नवाचार और नए नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश के अधिकांश प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवारों से आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, संसद में मेरे अन्य वरिष्ठ सहयोगीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित साथी, योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी
प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सकें। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1007 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 818 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,058 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 186 करोड़ 7 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं देश भर में अग्रिम पंक्ति के लोगों को भी बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुमला दौरे के क्रम में जिले के उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। मौके पर स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। रांची लैंड हुआ था दिल्ली से और सुदर्शन भगत जी के साथ इधर गुमला में मैं रात को ही आ गया था और सुबह बाबा साहेब आम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने का कार्यक्रम हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने और कार्यकर्ताओं के साथ करवाया। आज गुमला दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा की अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैच लगाया। इस अवसर पर दोनों अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की तथा अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीकों के लिए आम लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 22 अप्रैल को रोजगार सृजन, पारदेशीय छात्रवृत्ति, छात्रावास और कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सरकार के 2.25 साल से ज्यादा समय पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा में जुट गए हैं। कल उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोविड के समय किए गए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में अनियमितता बरतने के लिए बर्खास्त करने की अपील मुख्यमंत्री से की है। जमशेदपुर में उन्होंने बताया कि 1 मई 2021 को झारखंड सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें वैश्विक महामारी के समय अपनी जान की परवाह किए बिना काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 माह के मूल वेतन या मानदेय राशि के लिए चिन्हित किया जाना था, जिसमें ऐसे 94 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की गई जो प्रोत्साहन राशि पाने के योग्य हैं। परंतु स्वास्थ्य मंत्री ने 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को भेजी। इस सूची में सबसे ऊपर स्वास्थ्य मंत्री का ही नाम अंकित है। श्री राय ने मुख्यमंत्री से संकल्प संचिका को देखने और स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। को मिला है जिसमें अनियमितता है, गड़बड़ियां हैं, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने ही विभाग के निर्णय का, कैबिनेट के निर्णय का उल्लंघन किया गया है। ये मामला आगे बढ़ेगा तो ये बहुत दूर तक जाएगा और कोविड के समय में सरकार में स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह का खेल किया है वह सामने आएगा। देश भर में 44 वेतन लेखा कार्यालय विभिन्न जगहों पर स्थित है। इसी तरह का एक कार्यालय रामगढ़ में बनाने की योजना है, जो अगले 1.5 वर्षों में बनकर तैयार होगा। आज रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग के महानियंत्रक रजनीश कुमार ने इस कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हम आज 10 लाख आर्मी जवान का वेतन देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर CPS बनाया जा रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। इस तरह से कीजिए। जवान का पे देख रहे हैं और उनके पर्सनल क्लेम्स का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी के लिए भी उसका अपना पे और पर्सनल क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम 10 लाख आर्मी जवान को खुश रख सकें तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए अब हम जिस ढंग से काम चलता आ रहा है उस पर नहीं रुक रहे हैं। हमको इसमें बहुत ज़बरदस्त चेंज लाने की बात करनी है। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जिसका नाम हमने CPS दिया है, सेंट्रल पे सिस्टम, वो लाने की बात कर रहे हैं। उसमें ये सारे POs को मर्ज करके हम एक ऐसा लिंक कर देंगे कि एक साथ 10 लाख आर्मी जवान का हम बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम से। रांची पुलिस को कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। SSP सुरेंद्र कुमार झा की क्विक रिस्पांस टीम QRT ने छापेमारी कर 5 गाड़ी अवैध कोयला समेत 13 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देर रात रांची पुलिस ने चामा पिकेट के पास से खलारी की ओर से रांची के अलग अलग भट्टों में अवैध कोयला ले जा रहे वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए तस्करों को SSP की QRT ने स्थानीय थाना के हवाले सौंप दिया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल द्वारा जांबाज मोटरसाइकिल सवार टीम देश भर के विभिन्न शहरों में अपने हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रांची में इन जवानों ने हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और DGP नीरज सिन्हा उपस्थित थे। जोरदार तालियों से बखूबी जानते हैं। अभी आप अपनी नजर सामने रखें, जहां आग के सोलों से खेलता हुआ एक जवान, बहुत जोरदार।
और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। युवा आम्बेडकर को शैक्षिक प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो चुनौती बखूबी पार की। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में बीएससी की। स्वयं जातिगत भेदभाव का शिकार होने के कारण उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रण लिया। कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से बाबा साहेब ने साप्ताहिक मूकनायक शुरू किया, जिसमें हिंदुओं की रूढ़िवादी आस्थाओं की आलोचना की जाती थी। उन्होंने पिछड़े वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। हिंसा का मार्ग अपनाने के बजाय उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। बाबा साहेब को 1926 में बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया था। 1934 में पूना समझौते में बाबा साहेब गांधी जी के साथ इस बात पर सहमत हुए कि अलग निर्वाचक मंडल के बजाय विधानसभाओं और सेंट्रल काउंसिल में वंचित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाए। 1935 में उन्हें सरकारी विधि महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। इसके अगले वर्ष बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में बम्बई चुनावों में 14 सीट जीती। तब आम्बेडकर बम्बई विधानसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। इसी वर्ष बाबा साहेब ने प्रसिद्ध पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। 1942 में डॉक्टर आम्बेडकर को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। वे काउंसिल में एकमात्र सदस्य थे जो 4 पद संभाल रहे थे। 1946 में बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आम्बेडकर का लक्ष्य देश में किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त सामाजिक क्रांति लाना था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. भारत का संविधान नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है और समाज के वर्गों के बीच अंतर दूर करता है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में देश की अंतरिम सरकार में डॉक्टर आम्बेडकर को भारत का प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर 1951 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के वित्त आयोग के स्थापना में भी सहायता की और उनकी नीतियों के कारण ही राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति की। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी समाज सुधारक को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी बैकुंठ शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी शुक्ल को अपने क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए 1930 में जेल भेजा गया। वे 1930 के दशक में उत्तरी बिहार में संचालित रिवोल्यूशनरी पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। बैकुंठ शुक्ल ने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर 9 नवंबर 1932 को फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दी, जो दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। बैकुंठ को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। 14 अप्रैल 1933 को उन्हें फांसी दे दी गई।
मातृभूमि के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य होने की सर्वाधिक संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर तक इस मौसम की वर्षा लंबी समावधि में लगभग 99% होने की संभावना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में मानसून मौसम में वर्षा के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। As all of us know that El Nino or La Nina are the crucial factors which influences the Indian monsoon, and also the Indian Ocean dipole also matters to a large extent for the Indian monsoon. But if I compare the El Nino southern oscillation and Indian Ocean dipole, we will find that El Nino and La Nina has the higher association as compared to Indian Ocean dipole. But there are certain years where Indian Ocean dipole has also played a major role. राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी का सितम जारी है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई जिलों में लू के थपेड़ों ने परेशान किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के पलामू प्रमंडल के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची से सिमरिया लौटने के क्रम में भाजपा विधायक किशुनदास आज सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। यह दुर्घटना रामगढ़ रांची NH 33 पर हुई। विधायक की फॉर्च्यूनर गाड़ी को अनियंत्रित टेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में विधायक समेत वाहन में सवार सभी 6 लोगों को हल्की चोटें आई है और सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पाकुड़ शहर में बाधित जलापूर्ति व्यवस्था से परेशान शहरवासियों ने आज सड़क जाम किया। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल और महावीर भगत के नेतृत्व में रेलवे फाटक के पास सैकड़ों लोग चिलचिलाती धूप में सड़क जाम कर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारीबाग जिले के चलकुशा प्रखंड के बेडमक्की में हाथियों के झुंड ने आज सुबह पति पत्नी को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को प्रशासन की तरफ से 50-50 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। बाद में सदर थाना की पुलिस के पहुंचने के बाद पूरा मामला शांत हुआ है। पूरे हंगामे की वजह कोयला चोरी और उसकी तस्करी बताई जा रही है। जमशेदपुर के परसुडी थाना इलाके के गदड़ा स्थित तालाब में नहाने गया 15 वर्षीय किशोर डूब गया। हालांकि पास ही नहा रहे स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया, पर वह गहरे पानी में चला गया। इधर सूचना पाकर परसुडी पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से करण को तालाब से निकाला गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाके में पेयजल संकट गहराने लगा है। इसे लेकर आज भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में इलाके के लोगों ने मानगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जोरदार प्रदर्शन किया। पलामू जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। निर्वाचन कार्य को सुचारू एवं सुगमतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदगांव से कोचांग में बन रहे 12 किलोमीटर सड़क की ठेका कंपनी के मजदूरों के साथ नक्सलियों ने मारपीट की। मारपीट में घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा आज अहले सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने शीघ्र दर्शनम कूपन को लेकर बनाए जा रहे टी जंक्शन के कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समयानुसार कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। महावीर जयंती के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में जैन धर्मावलंबियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसी कड़ी में आज रांची के डोरंडा जैन मंदिर से जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। झारखंड सहित देश भर में आज बैसाखी का पर्व मनाया गया। आज से 324 साल पहले 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसमें 5 प्यारों को अमृत पान करवाया गया था और सिख धर्म की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर जमशेदपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित गुरुद्वारा के प्रधान तारा सिंह ने बताया कि बैसाखी के अवसर पर गुरु का लंगर लगाया जाता है। हम लोग साल भर का लेखा जोखा संगत के सामने रखते हैं। कहीं पर आज कहीं महलों को लड़ाऊंगा। लोग बैसाखी पर्व जो है, जिसको हम लोग खालसा पंथ की स्थापना दिवस भी बोलते हैं, आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। करवाया था और उन्हें सिंह तैयार किया था। 5 अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आए हुए 5 प्यारे थे। बिशुआ पर्व पर संथाल आदिवासी के एक खास समुदाय सफाहोर संप्रदाय द्वारा आज पूजा पाठ के साथ ही पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के मुख्यालय में ऐतिहासिक 52 बीघे के पोखर के आसपास श्रद्धालु सफाहोर संप्रदाय के हजारों सदस्य आते हैं। बिहार, बंगाल, आसाम और झारखंड के यह सफाहोर संप्रदाय के व्यक्ति तालाब में स्नान करते हैं और राम बाबा की पूजा करते हैं। ये तुलसी की भी पूजा करते हैं एवं पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं। संताल आदिवासियों में सफाहोर संप्रदाय के लोग बिशुआ पर्व पर तरह तरह के गीत और नृत्य के माध्यम से राम बाबा और पूर्वजों को खुश करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण बसंतराय का बिशुआ मेला एवं सफाहोर की पूजा बंद थी। इस बार बड़े उत्साह से यह पूजा हो रही है। बिशुआ पर्व पर गोड्डा जिले में तरह तरह के पूजा एवं कीर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के अनुसार लगातार आते रहे हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकांक्षी जिला गुमला का किया दौरा। किसानों की आमदनी